नमस्कार दोस्तों, बिजनेस माइंड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उसके बारे जो कभी भारत के सबसे चमकदार स्टार्टअप्स में से एक बायजूस से जुड़ी है। बायजूस के फाउंडर रविंद्रन ने हाल ही में कंपनी के मौजूदा संकट और बर्बादी के कारणों पर खुलकर बात की है। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि आज की तारीख में बायजूस की वैल्यू लगभग शून्य पर पहुंच गई है। 17 अक्टूबर को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविंद्रन ने विस्तार से बताया कि बायजूस को इस स्थिति तक किसने और कैसे पहुंचाया। उन्होंने बायजूस को सबसे पहला झटका कब और किससे मिला, इसका सिलसिलेवार खुलासा किया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के साथ हुए विवाद पर भी अपनी बात रखी और बताया कि यह मामला किस तरह से कंपनी के लिए चुनौती बन गया। दुबई में अपने घर से 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बातचीत में रविंद्रन ने यह स्पष्ट किया कि कंपनी को सबसे बड़ी चोट उसके 3 प्रमुख निवेशकों प्रोसेसर पीक एक्सपी पार्टनर्स और चांस जुकरबर्ग इनिशिएटिव्स से मिली। उन्होंने खुलासा किया कि ये निवेशक पहले कंपनी के विस्तार और अधिग्रहण के समय साथ थे, लेकिन जैसे ही कंपनी की आर्थिक स्थिति में गिरावट के संकेत दिखे, वे इसे छोड़कर चले गए। उन्होंने इसे एक ऐसी स्थिति बताया जैसे किसी ने बस से धक्का देकर खाई में गिरा दिया हो। रविंद्र ने बताया कि विदेशों में कारोबार को बढ़ाने के लिए कंपनी ने अमेरिकी कर्जदाताओं से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस रकम से बायजूस ने विदेशों में छोटी छोटी कंपनियां खरीदी और अपना व्यवसाय बढ़ाया, लेकिन यह लोन बाद में कंपनी के लिए जी का जंजाल बन गया। जैसे ही बायजूस कर्ज अदायगी में चूक गया, अमेरिकी अदालत में मुकदमे शुरू हो गए और 2 हफ्ते के भीतर तीनों बड़े निवेशकों ने कंपनी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने यह भी बताया कि निवेशकों को छात्रों या उनके माता पिता की परवाह नहीं थी। उनकी नज़र सिर्फ कंपनी की ग्रोथ पर थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने 16 जून को बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू की, जब बीसीसीआई ने कंपनी पर 158 करोड़ रुपए का बकाया होने का आरोप लगाया। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 2019 में बायजूस ने बीसीसीआई के साथ एक टाइटल स्पॉन्सरशिप डील साइन की थी, जिसके तहत वह ओप्पो इंडिया की जगह टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक बना। यह स्पॉन्सरशिप डील सितंबर 2019 से मार्च 2022 तक थी, लेकिन जून 2022 में इसे बढ़ाकर नवंबर 2023 तक कर दिया गया। इस डील की लागत लगभग 292 करोड़ रुपए थी, लेकिन दिसंबर 2022 आते आते बायजूस ने अपने समझौते को खत्म करने की इच्छा जताई, ताकि मार्च 2023 के बाद नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ एक नया प्रायोजक लाया जा सके। जब बायजूस ने समय पर बकाया नहीं चुकाया, तो बीसीसीआई ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया और दिवालियापन की कार्रवाई की मांग की। बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे चाहते हुए भी बीसीसीआई का बकाया चुकाने में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि एक अमेरिकी कर्ज देने वाली कंपनी ग्लास ट्रस्ट ने बायजूस और बीसीसीआई के बीच हुए समझौते का विरोध किया है, जिससे इस भुगतान को पूरा करने में रुकावट आ रही है। हाल ही में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने बायजूस से सवाल किया कि जब कंपनी पर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है, तो सिर्फ बीसीसीआई के साथ ही इस कर्ज निपटान को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। रविंद्रन ने यह साफ किया कि उन्होंने किसी भी तरह से बीसीसीआई या किसी और को धोखा नहीं दिया है, न ही कोई जानबूझकर गलती की है। उनका कहना है कि अगर धोखाधड़ी का इरादा होता, तो सबसे पहले वे फाउंडर होने के नाते कंपनी से पैसे निकालकर खुद को सुरक्षित कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया। बल्कि उन्होंने अपनी कमाई को फिर से कंपनी में निवेश किया ताकि इसे बचाया जा सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे दुबई भाग गए हैं। असल में वे 1 साल पहले अपने पिता के इलाज के सिलसिले में दुबई आए थे और तभी से यहीं रुके हुए हैं। रविंद्रन ने यह भी साझा किया कि वे एक परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो 2 बेटों के पिता हैं और हाल ही में उनकी 4 महीने की बेटी भी हुई है। उन्होंने कहा कि अदालत में मामलों का निपटारा होते ही वे भारत लौटकर एक नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, जो आधे खर्च में चलाने की योजना है। बायजूस की शुरुआत साल 2011 में हुई थी, जब रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नामक कंपनी शुरू की, जो 12वीं कक्षा तक के छात्रों को कोचिंग प्रदान करती थी। 4 साल बाद 2015 में कंपनी ने बायजूस नाम से एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया, जो तेजी से लोकप्रिय हो गया। मार्च 2018 तक बायजूस एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, जिसका अर्थ है कि उसकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक हो गई थी। आज के समय में यह राशि लगभग 8,400,000 करोड़ रुपए के बराबर है। इसके बाद बायजूस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
और प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ता गया। 2019 में यह भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर बन गया और जून 2020 तक बायजूस दुनिया का सबसे अधिक वैल्यूएशन वाला एडटेक स्टार्टअप बन गया। एक समय ऐसा भी आया जब इन्वेस्टमेंट बैंक ब्लैक रॉक ने इसकी वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर आंकी, जो आज लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए के बराबर है। बायजू रविंद्रन को कभी भारत के सबसे युवा अरबपतियों में गिना जाता था और उनका यह सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।